नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। और इस अभी के समय में सबसे जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है बंगाल से। खबर ये है कि जो ममता बनर्जी है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड का जो बीजेपी सरकार बिल लेकर आई थी उसका खुलकर विरोध किया था, अब वो उसके समर्थन में आ रही हैं। अब समर्थन में किस लिए आ रही हैं, ये हमारे साथी सचिन जी मौजूद हैं, ये बताएंगे। तो सचिन जी, पहला सवाल तो यही कि ममता बनर्जी, उनको अगर हम देखें तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती हैं, पर ये अचानक चुनाव से 6 महीने पहले वो ऐसी खबरें जो आ रही हैं कि ममता बनर्जी अब समर्थन कर रही है इस बिल का, इसके क्या मायने हैं और इसकी वजह क्या है कि क्यों उनको समर्थन में आना पड़ा? क्या वो बीजेपी से डर गई हैं? देखो, राजनीति में हमने अक्सर देखा है कि लोग अपनी पार्टी तक बदल देते हैं। सोच तो बहुत ही छोटी बात हो गई। पार्टी जब बदल देते हैं तो सोच तो मायने नहीं रखती। अब इस वक्त संशोधन 2025 की बात करें तो 2 अप्रैल 2025 में भाजपा सरकार लेकर आई थी, केंद्र की भाजपा सरकार लेकर आई थी, और इसका तमाम विपक्षी दलों ने प्रचुर विरोध किया था। और सबसे ज्यादा विरोध यदि किसने किया था तो वो ममता बनर्जी ही थी। और अब ममता बनर्जी अचानक बंगाल चुनाव से 6 महीने पहले ही अपना यू टर्न ले चुकी है और वक्फ संशोधन के लिए कई सारे दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा हम यदि बात करें तो प्रदेश के मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की ओर से 8 बिंदुओं का एक प्रोग्राम भी जारी किया गया ममता बनर्जी की तरफ से। अब यह प्रोग्राम क्या है, इसकी भी डिटेलिंग हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि ममता बनर्जी ने ये जो दांव खेला है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दांव ही है। और कुछ लोग इसको ये भी मानते हैं कि मोदी के सामने क्या ममता बनर्जी झुक चुकी है। अब झुकने झुकाने वाली बात तो अलग रह जाती है, क्योंकि ममता बनर्जी का वो स्टैंड कभी रहा ही नहीं है कि भाजपा सरकार के सामने वह कभी भी थोड़ा वो तो हम धीरे मुख्य पड़े या फिर विपक्ष की हाँ, तरह लड़ते हैं वो लोग, तो हमेशा भाजपा वो से। हमेशा डटकर फाइट करती है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि कुछ बिंदुओं पे बीजेपी के साथ में ममता बनर्जी की सहमति बन जाती है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कारण रहती है। हो सकता है कि ये विपक्षी बाकी की जो पार्टी है उन सबके सबसे भी अलग होने का हो। क्या पता ये भी हो कि महागठबंधन जो बना हुआ है वो इसमें पूरी तरीके से विरोध कर रहा है, लेकिन ममता उससे अलग होना चाहती है। हो सकता है कि ममता बनर्जी आने वाले चुनाव में महागठबंधन से अलग होकर अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तो मेरे को तो यही लगता है कि पूरी 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 की पूरी उनकी प्लानिंग है और उसके हिसाब से ही राजनीतिक बयान ही है। और ये सब चुनाव जो 2026 में होने वाले हैं उसको लेकर है, क्योंकि यदि मुस्लिम तुष्टीकरण का पहले से ही ममता पर आरोप लग रहा है, जिसके कारण हो सकता है बंगाल के चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ही लड़े जाए। अब उसको थोड़ी ना थोड़ी बदलने के लिए था। और जिन 8 जो हमने जो प्रोग्राम जो बिंदुओं की जो बात की थी वो कुछ इस तरीके से मैं यदि पढ़कर बताऊं तो पहला पॉइंट उसमें यह है कि वेबसाइट को देख लें, जो भी इसके लेकर है संशोधन जो भी शामिल वेबसाइट को देखें और उससे परिचित हो लें। दूसरा यह है कि संबंधित मुतवल्लियों, इमामों, मदरसों, शिक्षकों को शामिल करते हुए आयोजित कार्यक्रम करें ताकि वे केंद्र पोर्टल का विवरण जान सके और जल्दी उसके ऊपर जो भी अपनी जो डिटेलिंग है वो सब अपलोड कर दें। डाटा एंट्री 2 हिस्सों में की जाएगी, पहला व्यक्तिगत मुतल्लियों द्वारा और दूसरा ये है कि ओटीपी आधारित ये सब रहेगा। चौथा जो पॉइंट है वो है विवादित वक्फ संपत्ति जो भी होगी उन्हें चरण में अलग अलग चरण में रजिस्टर करवानी होगी। पांचवा पॉइंट यह है कि कार्य के लिए अधिकारियों को विशेष रूप से नियुक्त करें और दैनिक प्रगति की निगरानी करें। छठा पॉइंट यह है कि राज्य स्तर के दफ्तरों और वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अपने जिलों के दौरे पर भेजा जाए। सातवां है कि 8 जिलों में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे और बनाए जा चुके भी हैं। जिन जिलों के जो हेल्प डेस्क होंगे वही काम करेंगे। और 8वां जो सबसे आखिरी जो इसका पॉइंट है वो ये है कि राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से हर दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक वर्चुअल मोड में प्रशिक्षण होगा। या राज्य वक्फ बोर्ड ये है कि जो वक्फ बोर्ड है वो पूरा का पूरा एक नहीं है, सारे अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं। स्टेट लेवल पे अलग है, सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। इनमें जो तमाम तरीके की कम्युनिटी है, बरेलवी हो गए, 24 हो गए, इन सबके अपने अपने अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं इस तरीके से। बाकी ममता बनर्जी का ये स्टैंड कहीं ना कहीं 2 दिन पहले उनका एक बयान आया था जो वंदे मातरम को लेकर हमने देखा था कि किस तरीके से वे मीडिया के ऊपर एकदम उग्र हो गए थे कि वंदे मातरम तो हम बोलेंगे बोलेंगे। तो इसके बाद उनकी जो छवि थी वो थोड़ी ना थोड़ी जो हिंदुओं के जो कोर वोटर हैं उनको भी साधने के लिए हो सकता है कि ममता बनर्जी इस तरीके से यू टर्न अचानक से ले रही है। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़े दिन पहले कल्याण बनर्जी हैं, ममता जी के एक सांसद हैं टीएमसी के, काफ़ी आक्रामक रहते हैं हमेशा। उन्होंने वक्फ बोर्ड का जब बिल आ रहा था तब एक बयान दिया था कि मुसलमान जहाँ पर नमाज पढ़ ले वो ज़मीन वक्फ की हो जाती है।
इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की जो कमेटी बनाई गई थी जेपीसी की, उसके अंदर भी उनकी ऐसी खबरें आ रही थी, उन्होंने गिलास विलास फेंक के मार दिया था अध्यक्ष को ही। अब अचानक इस तरीके का इतना बड़ा यूटर्न लेना कि एक पार्टी का इतना बड़ा स्टैंड था, उसको इस तरीके से यूटर्न ले लिया, क्या सिर्फ एक चुनाव के लिए? देखो बिल्कुल, मैं तो अभी भी ये चीज मान रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है। क्योंकि यदि ममता बनर्जी के भी हम बयान की बात करें तो जब भाजपा ये माफ कीजिए, वक्फ संशोधन का जो बिल लेकर आई थी, उस दौरान यदि हम ममता बनर्जी के बयान को कोट टू कोट देखें तो वो कुछ इस तरीके से था। उन्होंने ये कहा था कि कुछ भी हो जाए ये बिल हम लागू नहीं होने देंगे। 9 अप्रैल 2025 को जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में कानून पारित होने के बाद ममता बनर्जी ने यह कहा था कि मैं वक्फ संशोधन अधिनियम को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। हम यहां 33% मुसलमानों के साथ हैं और उन्हें सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है। मतलब आप उस समय तो इतना मतलब कि लागू नहीं होने दूंगी, एकदम अड़ गई थी ममता बनर्जी। और इसको लेकर तमाम तरीके की राजनीति भी देश भर में हुई थी। और अचानक से ये यू टर्न की मतलब यदि आप सिर्फ बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी को मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की राजनीति करने की जरूरत है। उनके पास पर्याप्त मात्रा में उनके वोट है। लेकिन अब यहाँ पे यदि ममता बनर्जी ने इस संशोधन का समर्थन किया है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लग चुका है कि जो बंगाल के वोटर हैं वो अपना मन बना चुके हैं। जैसे कभी कभी राजनीति में जब चेंज होते हैं, आप देखोगे कि चुनाव के समय भी नेता जिस तरीके से भाषण देते हैं पहले 1-2 चरण के चुनाव के बाद नेताओं के भाषणों में परिवर्तन आने लग जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सर्वे के बाद ही आता है कि यार किस तरीके से जनता का मूड है। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी के पास भी ये चीजें आ रही होगी कि जिस तरीके से आरएसएस ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रही है, जो 15 साल उन्होंने दिए हैं बंगाल को, उसके बाद उनको भी ये लगने लग गया है कि हो सकता है इस बार बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। और इसीलिए ममता बनर्जी ने अचानक से अपना राजनीतिक स्टैंड और अपने बयानों में भी बदलाव लाया। अब ममता बनर्जी ने इतना बड़ा यूटर्न लिया है। ममता बनर्जी ने जब वंदे मातरम का मुद्दा उठाया, जय हिंद का मुद्दा उठाया कि राज्यसभा में नहीं बोला जा सकता, ममता बनर्जी ने खुलकर बोला कि क्यों नहीं बोलेंगे हमारे सांसद, हमारे देश के जो महापुरुष रहे हैं उनका ये नारा रहा है आज़ादी के लिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा। उसके बाद अब मुस्लिमों का जब वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा विवाद था जिसमें ममता बनर्जी को एक मुख्य विपक्ष माना जा रहा था, वहां से उनका अपना स्टैंड चेंज करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो राजनीति के समीकरण है बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए वो अपना स्टैंड चेंज कर रही है। रही बात अब वक्फ बोर्ड जो है, ममता बनर्जी किस तरीके से अपने राज्य के अंदर इम्प्लीमेंट करवाती हैं। उन्होंने जो 8 पॉइंट्स दिए हैं, प्रोग्राम्स दिए हैं, वो सही से चलते हैं नहीं चलते हैं, या ममता बनर्जी के स्टैंड चेंज करने के बाद जो बंगाल के मुस्लिम कम्युनिटी है उनके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या वो अपना वोट स्विच करेंगे या ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। इन सारे सवालों का जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। बाकी आपको ये वीडियो या हमारी जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।